हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। फिर से आप सभी के लिए मैं बड़ी अपडेट लेकर आ चुका हूँ, यानी कि इसरो की तरफ से आपको यहाँ पर फिर से जो स्टाफर्स की वैकेंसी है वो देखने को मिल रही है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो कम्प्लीटली जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर देने वाले हैं। इसरो की तरफ से बड़ी खुशखबरी आपको अपने देखने को मिल रही है। परमानेंट आपके यहाँ पर जो वैकेंसी है वो रहने वाली है, ठीक है। तो वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो कंप्लीट देने वाला हूँ, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आप सभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहें, साथ ही साथ अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके पास भी ये वीडियो रेगुलर शेयर कर ले, जिससे उनके पास ऐसे ही अपडेट वीडियो आपके पास पहुँचती रहे। तो यहाँ पर देख लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी है निकाली गई है, डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस यानी कि अंतरिक्ष विभाग की तरफ से वैकेंसी आपको दी गई है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, आप सभी को जानते हैं इसरो क्या है। इसरो एक एजेंसी है। तो इसरो की तरफ से जो वैकेंसी है वो निकाली गई है। अंतरिक्ष विभाग की तरफ से आपको जो वैकेंसी दी गई है, ठीक है। तिरुपति डिस्ट्रिक्ट की तरफ से वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसका ये देख लीजिए एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दिया गया है 10/1/2024 इसका एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हैं, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर जो डिस्कस है वो आप सभी को मैं करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, अटेंशन इज ड्रा टू द एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिए गए हैं, यानी रिक्रूटमेंट टू द वेरियस एडवर्टाइजमेंट द पैरामेडिकल, यानी कि अनेक जो पैरामेडिकल पोस्ट है उनके लिए यहाँ पर इन्फॉर्म किया। तो इन्फॉर्म दैट द नंबर ऑफ द वेरियस वैकेंसीज एडवर्टाइजमेंट हैज बीन रिवाइज, यानी कि इसका मतलब क्या है, इस अपडेट का मतलब क्या है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख लीजिए, एक पुराना एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया स्पष्ट इसके अंदर लिखा हुआ है। तो जो ये नोटिस निकला है इसरो की तरफ से, इसने ये कहा है कि जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और इसके अंदर जो वैकेंसी थी इसको दोबारा से क्या किया जाए, रिवाइज किया जाए, यानी कि 2024 के अंदर फिर से दोबारा यहाँ पर इसरो की तरफ से जो नर्स की वैकेंसी है वो निकाली जाए, ऐसा इस नोटिस के अंदर यहाँ पर जो आदेश है वो दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, स्पष्ट लिखा हुआ है, आप सभी को मैं आपको स्पष्ट बताऊंगा कि इट इज इन्फॉर्म, यानी कि ये सूचना दे रहा है कि नंबर ऑफ द वैकेंसी या पोस्ट एडवर्टाइजमेंट हैज बीन रिवाइज्ड। यहाँ पर देख लीजिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या करना है, रिवाइज करना है, यानी कि रिवाइज किया जाए, ठीक है। वैकेंसी को दोबारा से रिवाइज की जाए, जो कि फॉलोइंग पोस्ट आपको यहाँ पर दे रखी है, यानी कि इतनी पोस्ट के ऊपर इसरो की वैकेंसी को दोबारा से रिवाइज किया जाए। तो कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, कौन कौन से डिपार्टमेंट से पोस्ट आएंगी, सारी चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लीजिए, आपको नंबर ऑफ द पोस्ट देखने को मिलेगी, उसके बाद अलग अलग कैटेगरी यहाँ पर दी गई है और अलग अलग कैटेगरी हिसाब से पोस्ट आपको यहाँ पर बताई गई है। नर्स की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, नंबर ऑफ द पोस्ट आपकी 7 रहने वाली है, जिसके अंदर देख लीजिएगा आपको अलग अलग डिवाइडेशंस के आधार पर जो पोस्ट हैं वो आपको दी गई हैं। उसके बाद हम फार्मासिस्ट की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो फार्मासिस्ट की नंबर ऑफ द पोस्ट आपकी यहाँ पर 2 रहने वाली है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, आपको जो लेवल दिया गया है नर्स का कि लेवल 7 के हिसाब से सैलरी रहेगी, यानी कि 44,900 रुपये आपका बेसिक रहेगा, 1,42,000 रुपये तक आपकी जो सैलरी है यहाँ पर रह सकती है नर्स की, ठीक है। नर्स बी की यहाँ पर जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। फार्मासिस्ट की जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जो रेडियोग्राफर की पोस्ट है, रेडियोग्राफर की पोस्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। लैब टेक्नीशियन की पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की सैलरी देख लीजिए 92,000 रुपये तक रह सकती है। उसके बाद रेडियोग्राफर की सैलरी देख लीजिए 81,000 रुपये तक आपकी सैलरी रह सकती है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन के लिए आपको देख लीजिए, यहाँ पर आपको लैब टेक्नीशियन की भी 81,000 रुपये तक जो सैलरी है वो रह सकती है, ठीक है। यानी कि जो ये पोस्ट आपको दी गई है ये पोस्ट रिवाइज की जाएंगी, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट यानी कि 10 आप देख लीजिएगा 10 जनवरी को जो ये निकाला गया था, इसका मतलब ये है कि वैकेंसी को दोबारा से रिवाइजेशन किया जाए, ठीक है। जो एग्जाम करवाती है, जो एजेंसी एग्जाम करवाती है, उन्हें ये आदेश दिए गए हैं इसरो की तरफ से कि इस वैकेंसी को दोबारा से रिवाइजेशन करवाएं और रिवाइज करवा के जो वैकेंसी है वो निकाली जाए, जिससे हम जो ज़रूरत है वैकेंसी की वो ज़रूरत पूरी हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपको पोस्ट कोड दे रखा होगा जिसके अंदर कैंडिडेट अप्लाई द SC ST OBC के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग आपको चीज़ें दी गई हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं वो करने वाले क्वालिफिकेशंस के अंदर, यानी कि ये तो कंफर्म हो चुका है आपकी इसरो की वैकेंसी आने वाली है, रिवाइज होगी ये वैकेंसी, ये कंफर्म है, स्पष्ट मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। 10 जनवरी का जो नोटिस है वो डाला गया है कि जो इसरो की वैकेंसी है उसको दोबारा से रिवाइजेशन किया जाए, यानी कि रिवाइज किया जाए, ठीक है। बात करें इसके अंदर क्वालिफिकेशंस की, तो कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़ मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। जो MSc नर्सिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर PhD वाले जो कैंडिडेट है उन कैंडिडेटों को भी यहाँ पर क्या किया जाएगा,
ऑप्शन दिया जाएगा या फिर एक मौका दिया जाएगा कि वो भी क्या कर सकते हैं, इसरो की इस वैकेंसीज़ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसरो की वैकेंसी के इसरो जो है उसके अंदर और नर्स की पोस्ट पर काम करना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इसरो बहुत ही बड़ी एजेंसी है, एक अंतरिक्ष विभाग पूरे को संभालती है। तो उसके अंदर आपका एक गर्व की बात होगी एक नर्स के पद पर वर्क करना, तो ये सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, बात करें इसके अंदर कि ये वैकेंसी का जो एडवर्टाइजमेंट है दोबारा से रिलीज़ किया जाएगा, इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो भी आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। तो इसमें मैं बता दूँ आपको वेरी सून, यानी कि बहुत ही जल्द आपका ये एडवर्टाइजमेंट है, फुल एडवर्टाइजमेंट है। ये मान लीजिए ये तो इसका शॉर्ट एडवर्टाइजमेंट रिलीज हुआ है, फुल एडवर्टाइजमेंट आपको बहुत ही जल्द यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और उसके अंदर जो उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है, ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना, www.sdsc.com क्या है या फिर .gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है। सिर्फ इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ये आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो क्वालिफिकेशन के अंदर क्या होता है, आपका एक्सपीरियंस मांगा जा सकता है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो भर्ती है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पर आपके पास एक्सपीरियंस, जहाँ तक मेरे को लग रहा है 99.9% आपके यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो मांगा जाएगा कैंडिडेटों के पास, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का कैंडिडेट हो, चाहे वो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हो। ठीक है, उनके पास यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस है वो मांगा जाएगा। हो सकता है बीएससी से ज़्यादा मांग ले, एमएससी से कम ईयर का मांग ले, ईयर का डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपके पास एज जो इसके अंदर एक्सपीरियंस है वो आपका ज़रूर होगा। बात करें एज रिलैक्सेशन के बारे में, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ मैं आपको कि एज रिलैक्सेशन क्या रहने वाली है। बाकी फुल जो डिटेल रहेगी वो तो आपको बताना ही है। तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख लीजिए, सेम वही रहता है। एज रिलैक्सेशन ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 साल का रहेगा, एससी और एसटी के लिए आपका 5 साल का रहेगा। ठीक है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए 10 साल का रहता है। ठीक है, इस प्रकार से जो एज रिलैक्सेशन है वो आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खुशखबरी मैं आपको यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। सबसे कोशिश करता रहता हूँ कि सबसे पहले आप तक जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइम से पहुँचते हैं, या फिर टाइम से कोशिश करता हूँ आपके लिए यहाँ पर नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई अपडेट लाने की रेगुलरली कोशिश करता रहता हूँ। ठीक है, तो ये थी इसरो की तरफ से जो बड़ी भर्ती आपके पास यहाँ पर आने वाली है। हो सकता है इसके अंदर पोस्ट है, ये चीज़ मैं नहीं कह सकता, इसके अंदर पोस्ट आपकी कम हो सकती हैं, बिल्कुल कम हो सकती हैं इसके अंदर पोस्ट, क्योंकि अलग अलग पोस्ट आएंगी, नर्स की आएगी, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट की, इन सब की पोस्ट आएंगी। पोस्ट इसके अंदर कम हो सकती है, लेकिन भर्ती आपकी बड़ी शानदार रहने वाली है। बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर दी गई है, सैलरी अच्छी खासी रहती है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। इसरो के अंदर सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी खासी रहेगी, नो डाउट। ठीक है, तो सभी से मेरा निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। जैसे ही इसका फुल नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं आप सभी को सबसे पहले यहाँ पर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, इसका फुल नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। ठीक है, तो ये अपडेट थी, जो छोटी सी अपडेट थी आप तक पहुंचाना जरूरी था कि इसरो की तरफ से फिर से वैकेंसी आ रही है। अगर कोई कैंडिडेट इंटरेस्टिंग है तो इस वैकेंसीज को आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम आपके पास टाइम से लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे ऐसे अपडेट वीडियो हम